नाइन्थ क्लास से एक सवाल आया है और ये सवाल जो है आपके एक्सरसाइज 7.2 से है और ये समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित है। तो हम लोग इसके बारे में आज ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। देखते हैं ए बी सी कहाँ पे है। ए बी सी यहाँ पे है ना, इसके अंदर ए बी और ए सी बराबर है। देखो ये ए बी है और ये ए सी है, दोनों बराबर है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि भुजा बी ए बिंदु डी तक बढ़ती है ना, बी ए यहाँ पे है, इसको डी तक बढ़ाया है और इस प्रकार बढ़ाया है कि ए डी बराबर ए बी है। ये देखो यहाँ पर ए डी है ये, और यहाँ पर ए बी है ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या है, बराबर है। और दर्शाने के लिए कह रहा है कि एंगल बी सी डी एक समकोण है। तो एंगल बी सी डी कहाँ पे है, तो ये देखिए एंगल बी सी डी आपका यहाँ पे है, एंगल बी सी डी, ठीक है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, ऐसा हम लोग को सिद्ध करना है। तो ये कैसे करेंगे, चलिए इसको समझते हैं ध्यान से, ठीक है। एंगल बी सी डी को 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इस चित्र में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखिए ये है आपका त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। इसके अंदर ए बी और ए सी बराबर है। जब ए बी और ए सी बराबर है तो इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे ना। इसको बोलेंगे हम लोग एंगल 1 और इसको बोलेंगे एंगल 2। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 बोल देंगे हम लोग, है ना। उसके बाद ये देखिए, जब ए बी बराबर ए डी है, ठीक है, ए बी बराबर ए डी है और यही वाला ए बी ए सी के बराबर भी है, तो ए डी बराबर भी ए सी हो जाएगा ना। जब ये इसके बराबर है और यही इसके बराबर भी है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इस त्रिभुज को देखते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज के अंदर देखिए, इस त्रिभुज में क्या हो रहा है कि ये दोनों भुजा बराबर है। तो जब ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके आमने सामने का कोण भी तो बराबर होगा ना। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। इसको बोलिए आप एंगल 3 और इसको बोलिए आप एंगल 4, ठीक है। तो ये है एंगल 4। तो एंगल 3 बराबर भी एंगल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर। ये बड़ा सा त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर जितने भी कोण है सबको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। इसमें आपका एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ पे है और ये जो बी सी डी है ये दो कोण से मिलकर बन रहा है। यहाँ पर एक कोण है छोटा सा जो कि इसको हम लोग एंगल 2 बोले थे और एक कोण यहाँ है, इसको हम लोग एंगल 3 बोले थे। तो इन सबको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक ना। ये एंगल 1 है ना, तो इसको बोलिए आप एंगल 1, ठीक है। यहाँ पर एंगल 2 है ना, तो एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर है। तो एंगल 2 के लिए भी लिखेंगे हम लोग एंगल 1, ओके। प्लस यहाँ पर देखिए एंगल 3 है और एंगल 4। जब दोनों कोण बराबर है एंगल 3 और 4, तो एंगल 3 के लिए भी लिखेंगे एंगल 4 और एंगल 4 के लिए भी लिखेंगे क्या, एंगल 4। बराबर जोड़ने पर कितना आता है, 180 डिग्री आता है सबको, है ना। त्रिभुज के अंदर जितने भी कोण होते हैं सबको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, ये सबको पता है। अब देखिए दो ठे एंगल 1 है, दो ठे एंगल 1 है और दो ठे एंगल 4 है। दोनों दो दो को है ना, दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 180 आता है। जब दो दो ठे एंगल 1 और दो दो ठे एंगल 4 को जोड़ने पर 180 आता है, तो एक गो एंगल 1 और एक एक ठो एंगल 4 को जोड़ने पर कितना आएगा, 90 आएगा ना। जब दो दो को जोड़ने पर 180 आ रहा है तो एक एक को जोड़ने पर कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है। अब देखिए एंगल 4 कहाँ पे था और एंगल 3 कहाँ पे था, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए एंगल 1 यहाँ पे था और एंगल 4 यहाँ पे था, ठीक है। जब इन दोनों को मिला करके 90 हो रहा है, इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। और इस त्रिभुज के अंदर जितने भी कोण होते हैं सबको मिलाने पर कितना होता है, 180 होता है। यानी कि एंगल 1 और एंगल बी सी डी और एंगल 4 सबको मिलाने पर कितना होगा, 180 होगा। जब एंगल 1 और 4 ही मिलकर 90 डिग्री ले गए तो इसके लिए कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा ना। यानी कि एंगल बी सी डी कितना आ जा रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। अब जब 90 डिग्री ये है इसका मतलब क्या है कि यह समकोण है और हम लोगों को यही सिद्ध करना था, ठीक है। देखिए यहाँ पे समकोण हो गया, एंगल बी सी डी क्या है, समकोण है। तो इस वीडियो में हम आपको केवल गाइड किए हैं कि कैसे करना है। मेहनत आप ही को करना है और आप लोग अच्छे से कीजिए और इसको करके दिखाइए कल क्लास में, ठीक है ना। ओके।